नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ 3 धोबी का कुत्ता घर का न घाट का कहानी, जो कि हमने पिछले वीडियो में आधी पढ़ी थी, आज हम उसका आगे से अध्ययन करेंगे। जहाँ से हमने अधूरा छोड़ा था उसको वहीं से आगे से लेते हुए हम कहानी को संपन्न करेंगे। तो बच्चों, आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। अब ये चीज पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले का वापस रिवाइज करवा देती हूँ, जिससे आप कहानी से जुड़ सके वापस। ठीक है। तो एक बार एक धोबी था, तो वो धोबी घाट पे कपड़े धोने के लिए जाता था। धोबी है वो रोज गधे के पीठ पे गठरियां बांधकर उसको नदी किनारे ले जाता था और कपड़े धो के इतनी गठरियां लेकर वापस उसको घर लेकर आता था। गधा है, ये काम करते करते थक जाता था और वह चाहता था कि मैं थोड़े दिन आराम कर सकूं। इसी के विपरीत जो कुत्ता था, उसके कोई काम नहीं रहता था। वो दिन भर घर में खेलता, घूमता फिरता, मटर गश्ती करता। वह दिन भर घर में बोर हो जाता था। तो उसकी क्या इच्छा हुई कि गधे की जगह मैं एक बार धोबी घाट चला जाऊं। मैं वहां मजे से नदी के किनारे खेलूंगा, घूमूंगा और मस्ती करूंगा। तो एक दिन दोनों जने बातें करते हैं। तो कुत्ता है वो गधे को कहता है, गधा कहता है कि मैं परेशान हो गया काम करते करते, मैं थोड़े दिन आराम करना चाहता हूँ। तो कुत्ता उसको कहता है कि तुम थोड़े दिन अपने मित्रों के पास और रिश्तेदारों के पास चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं काम कर लेता हूँ। तो एक दिन धोबी है वो सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए गठरियां लादने के लिए आता है। तो उसे वहां गधा मिलता नहीं है। तो कुत्ता कहता है कि गधा तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ है, मैं आपकी गठरियां वो नदी तक ले जाऊंगा। तो उसके बाद सुनकर धोबी पहुंची है, लेकिन फिर वो अपनी बात वापस बार बार दोहराता है। तो धोबी उसके ऊपर गठरियां लाद कर उसको ले जाता है। अब रास्ते में वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, क्योंकि उसे इतनी गठरियां संभलती नहीं है। तो पीछे से धोबी उसको डांटता है और डंडे से उसको मारता भी है। इस तरीके से वो आगे चलता चलता नदी घाट तक पहुंचता है। अब आगे देखिए। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। धोबी ने देर से पहुंचने पर नाराज होते हुए गठरी उतारी। गठरी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा। निढाल का मतलब क्या होता है? हिम्मत हार जाना, थक जाना। गधा तो रोज आसपास घास चर लेता था, पर कुत्ते को तो दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। बीच में घर जाने की हिम्मत ही न हुई। शाम तक जितनी बची कुची ताकत वापस आई थी, वह कपड़ों की गठरी घर ले जाने में खर्च हो गई। बाकी धोबी की डांट व डंडों ने उसकी सुस्त चाल पर निकाल दी। घर जाकर कुत्ता ऐसे गिरा कि सुबह तक उठ न सका। सुबह धोबी ही गठरी लेकर उसे जगाने आया। अब कुत्ते को लगा कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। कुत्ता गठरी लाद कर चल पड़ा। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक कहावत आई है, जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। ओखली में सिर देना, ओखली हमने घर में देखी होगी, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, जिसमें किसी चीज को रख के कूटा जाता है मूसलों से। तो यहाँ पर कुत्ता सोचता है कि जब मैंने खुद मुसीबत को अपने गले लगा लिया है, खुद मुसीबत को न्योता दे लिया है, तो अब परेशानियों से क्या घबराना। तो इस प्रकार कुत्ता गठरी को लाद कर चल पड़ता है। धोबी और गठरी लाते हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शक गण मौजूद होते हैं। दर्शक गण, दर्शक यानी देखना, गण यानी लोग, देखने वाले लोग मौजूद थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। प्रतिदिन धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना। हिम्मत जवाब दे देना यानी मन में किसी कार्य को करने का साहस न रहना, यानी परेशान हो जाना, किसी काम को करने की हिम्मत मतलब नहीं जुटा पाना। तो प्रतिदिन धोबी घाट पहुंचते पहुंचते कुत्ता है वो परेशान हो गया। सड़क पर कुत्ता कम और 4 टांगों वाली गठरी चलते हुए नजर आती है। यानी ये गठरियां हैं वो इस प्रकार लद चुकी थी कि कुत्ता तो उसमें दिखाई ही नहीं देता, और ऐसा लगता था जैसे गठरी के स्वयं के 4 टांगे लग गई हो और गठरियां चल रही हैं। अब कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। एक दिन सुबह जब कुत्ता उठा, उसने गधे को वहां पाया। गधा मोटा, ताजा और तंदुरुस्त लग रहा था। तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ। उसकी खाल और भी चमकदार हो गई।
गधे को देख कुत्ते की जान में जान आई। अब गधे को देखकर कुत्ते को थोड़ा आराम हुआ, उसे लगा कि मुझे मुसीबत से छुटकारा मिल गया। जान में जान आने का मतलब क्या था? मुसीबत से छुटकारा मिलने पर चैन मिलना। तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो मेरे दोस्त। अब ये बात गधा पूछता है, किससे? कुत्ते से। कुत्ते ने गधे को आप बीती सुनाई। आप बीती यानी खुद पर बीती, खुद पर जो बीत चुकी है उसके बारे में कुत्ते ने गधे को बताया और कहा, सिर्फ तुम ही धोबी का काम ढंग से कर सकते हो, मैं तो घर पर ही ठीक हूँ। अब तुम ही संभालो अपना काम। अब देखो बेटा, अपने को आगे वो बात दी हुई थी ना, जैसा काम जिसका काम जिसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। तो ये कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि मैं तो घर पर ही ठीक हूँ, तुम ही संभालो तुम्हारा काम, यानी ये काम तुम्हारा ही है और तुम ही इस काम को अच्छे से संपन्न कर सकते हो। अगले दिन जब धोबी कुत्ते को लेने आया तो उसने देखा कि गधा वापस आ चुका है। तो जब धोबी है वो कुत्ते को लेने आता है तो गधे को वापस देखता है वो, लेकिन इस बार धोबी ने गधे के साथ साथ कुत्ते की पीठ पर भी छोटी गठरी लाद दी और कहा, अब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और इस नई पहचान से मुझे पहले से ज्यादा काम भी मिलने लगा है। अब यहाँ पर देखो, कुत्ते ने सिर्फ शौक शौक में ये मुसीबत है वो अपने गले लगा ली। तो ये धोबी है वो कुत्ते को भी गठरी देने लग गया कि तुम्हारे साथ साथ लोग मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और इस नई पहचान की वजह से मुझे पहले से अधिक काम भी मिलने लग गए हैं। अब तुम भी रोज मेरे साथ घाट पर चला करोगे। यह सुनकर कुत्ता अपना सिर धुनने लग जाता है, यानी सिर धुनना यानी पछताना। तो यह सुनकर कुत्ता बहुत पछताता है और सोचने लगा, दूसरे की थाली में घी देखने के चक्कर में मैं तो घर का रहा न घाट का। तो यहाँ पर कुत्ता दूसरे की थाली में घी देखने का मतलब है दूसरे के काम को अधिक ज्यादा सही लगना और दूसरे के ऐसा लगना कि दूसरे के पास हमसे अधिक है। तो इस चक्कर में वो न घर का रहा न घाट का, वो महत्वहीन हो गया। न तो वह जो कुत्ते का काम है वो नहीं कर पाया, न गधे का काम, वो बीच में फंसा हुआ रह गया, कहीं का न रहना। तो आया समझ में ये कहानी और इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, शब्द पिटारा में आपको ये 3 मुहावरे दे रखे हैं और देखो, जान में जान आई यानी मुसीबत से छुटकारा मिलने पर चैन मिलना, सिर धुनने लगना, बहुत पछताना, घर का रहा न घाट का, महत्वहीन हो जाना यानी कहीं का न रहना। तो बच्चों ये कहानी बहुत ही ज्यादा हास्यप्रद भी है, साथ साथ में हमें यह भी सीख देती है कि हमें दूसरों की तरफ अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, स्वयं के कार्य में ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरों को देखकर अपने अंदर लालच और लालसा पैदा नहीं करनी चाहिए, अपने काम को ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इस जो पाठ का एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिससे हमें यह स्टोरी और ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेखिका सोचती थी कि धोबी के पास तो गधा या खच्चर जैसे पशु होते हैं, फिर धोबी का कुत्ता घर का रहा न घाट का, इस कहावत में कुत्ता कहाँ से आ टपका, और वह भी ऐसा आया कि वह न तो घर का रहा न घाट का। लेखिका ने इस कहावत के पीछे छिपी एक कहानी बनाई कि शायद इसके पीछे यही कारण रहा हो। एक धोबी के पास गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लाद कर धोबी घाट ले जाता और शाम को धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस घर लौटता। घर पर कुत्ते की दिन रात मौज ही मौज थी। गधा थक कर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। उसे लगता था कि गधा गठरी लाने ले जाने के बाद पूरा दिन मौज करता है तथा रात में आकर सो जाता है। एक दिन रात में गधे ने कुत्ते से कहा, मैं रोजाना के काम से थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा?
कुत्ते ने नदी किनारे मौज मस्ती करने के लिए गधे की जगह काम करने की हामी भर दी और गधे से कहा कि वह अपने रिश्तेदारों से मिल आए। अगले दिन सुबह जब धोबी गधे को लेने आया तो उसे गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला और कुत्ते के यह दोहराने पर कि गधे का काम कुछ दिन वह कर लेगा, तो धोबी ने कपड़ों की गठरी को रस्सी से कसकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी बांधते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे कुत्ता चलने लगा। जिस किसी ने रास्ते में गठरी बांधे कुत्ते को देखा वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया और कुत्ते के दोस्त भी भौं 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 करके हंसे और कहने लगे, अच्छे फंसे बच्चू। जैसे तैसे कुत्ता जब देर से धोबी घाट पहुंचा तो नाराज होते हुए धोबी ने गठरी उतारी। गठरी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा। धोबी घाट से लौटकर घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक उसे कोई होश न रहा। सुबह धोबी फिर कुत्ते पर गठरी लाद कर चल पड़ा। धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शक गण मौजूद थे। सड़क पर कुत्ता कम और 4 टांगों वाली गठरी चलते हुए नजर आ रही थी। कुत्ते की हालत खराब थी। अब कुत्ते को लगा कि गधे की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है। एक दिन सुबह गधा मोटा ताजा और तंदुरुस्त बनकर लौट आया। गधे को देख कुत्ते की जान में जान आई। उसने सोचा कि अब गधे के लौट आने पर उसे घाट पर नहीं जाना पड़ेगा। किंतु अगले दिन धोबी ने गधे के साथ साथ कुत्ते की पीठ पर भी छोटी गठरी लाद दी और कहा, इस नई पहचान से मुझे पहले से ज्यादा काम मिलने लगा है। अब तुम भी रोज मेरे साथ घाट पर चला करोगे। यह सुनकर कुत्ता अपना सिर धुनने लगा और सोचने लगा, दूसरे की थाली में घी देखने के चक्कर में मैं तो घर का रहा न घाट का।